इंदौर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन सुना गया। उसके बाद सांसद शंकर लालवानी ने महोत्सव का शुभारंभ किया। दरअसल सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ शहरों के दिव्यांग खिलाड़ियों से चर्चा भी की। इसके लिए इंदौर में भी तैयारियां की गई थी। उम्मीद की जा रही थी कि इंदौर में भी कुछ खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय कम होने के कारण सिर्फ 4 शहरों से ही चर्चा हो पाई। इंदौर में आयोजित हुए कार्यक्रम में खिलाड़ियों के साथ सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद थे। इस दौरान सांसद ने कहा कि इस बार पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। रोशनी का प्रस्फुटन होता है। हमारे अतिथियों के करकमलों से इस दीप का प्रज्वलन, तो क्या अंधकार से डरना, आओ और नूर बन जाते हैं इस धरती के तमसारे, जिससे हमेशा रोशनी आगम हो जाए और सांसद खेल महोत्सव के प्रकल्प का एक नया उजियारा हो जाए। इस भाव के साथ हमारे सम्मानीय अतिथियों द्वारा सभी प्रतिभागियों को पूरा मन लगा। सभी हमारे साथ इस समय वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए। आपने संबोधन के द्वारा खेल मंत्री, खिलाड़ियों के माता पिता, उनके परिवारगण और देश के कोने कोने में उपस्थित सभी खिलाड़ी और खेल प्रेमी सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी मैं इस प्रतियोगिता के कुछ प्रतिभागी खिलाड़ियों से बात कर रहा हूं। उनका जोश, उनका जज्बा, उनका उत्साह, उनके शब्दों में मुझे भारत के सामर्थ्य के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए स्टार्टअप, स्पेस, साइंस, भारत के युवाओं ने हर क्षेत्र में, मेरे युवा साथियों, आज सांसद खेल महोत्सव, अब देखिए देश भर में 290 से अधिक खुशी है कि उसमें 22,000 से ज्यादा हमारे खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन किया और खेला, लेकिन एक 22,000 से ज्यादा हमारे मन में हमारे जो कार्यक्रम के समन्वय कपिल जैन जी जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हमने दिव्यांगों के बीच में कभी खेलकूद की प्रतियोगिता आयोजित नहीं की। तो हमने कहा ये अवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, स्टेडियम में भी कार्यक्रम हो सकता था, लेकिन आपके बीच में एक कार्यक्रम होना एक अपने आप में अनूठा है। और मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से सभी नेता सत्येंद्र जी ने कहा कि प्रकृति ने भले हमें कमी दी हो, लेकिन हमारे हौसले में कोई कमी नहीं है। हम शहर का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ये खिलाड़ी हमारे सामने आज बैठे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और मैं यही निवेदन करूंगा, भले प्रकृति ने हमें किसी बात की कमी दी हो, भले दिव्यांग दी हो। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।